को ये ठीक करता है, मेंटेन करता है, नॉर्मलाइज करता है। लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल होने से शरीर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो फर्स्ट है लो सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। काम वासना जो है आपके शरीर में बहुत कम रहेगी। उसके बाद है हेयर लॉस, उसके बाद है लॉस ऑफ मसल्स मास, फेटिग और इंक्रीज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम शिलाजीत के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, शिलाजीत, आपने नाम तो बिल्कुल सुना होगा। शिलाजीत शिलाजीत जो है लो सेक्सुअल ड्राइव, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स में अच्छा काम करता है और इस मेडिसिन की काफ़ी डिमांड है। एक्चुअली जो शिलाजीत है वो पहाड़ों में पाया जाता है और काफ़ी साल जो है कि एक कंप्रेशन के द्वारा जो है ये तैयार होता है। पेड़ पौधे जो होते हैं वो जब सूख जाते हैं और उसके ऊपर डिकम्पोजिशन होने लगता है और काफ़ी सालों के जो है कंप्रेशन के बाद उसके ऊपर परत पे परत जमती है, जमती काफ़ी सालों के बाद जो है एक सब्सटेंस निकल के आता है जिसको हम शिलाजीत के नाम से जानते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिशियल पॉइंट हैं, हम सिर्फ एक ही जानते हैं, अधिकतर हम लोगों ने ये सुना होगा। इस शिलाजीत जो है लो सेक्सुअल ड्राइव में काम करता है, उत्तेजना लाने में काम करता है, टाइमिंग बढ़ाता है। बट इसके अलावा शिलाजीत का भी और बहुत सारे बेनिफिशियल जो है एप्लीकेशन है जिनको आज हम डिस्क्राइब करेंगे, जिनको आज हम बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप बने रहिएगा हमारे वीडियो में अंत तक। आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। फर्स्ट जो पॉइंट आता है, फर्स्ट जो बेनिफिट आती है शिलाजीत खाने से क्या होता है, शिलाजीत किस किस रोगों में लिया जाता है। तो फर्स्ट जो आता है वो है एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज, जी हाँ, एल्जाइमर डिजीज जो है पर्टिकुलरली ओल्ड एज पीपल को होती है, यानी वृद्ध जो होते हैं उनको एल्जाइमर डिजीज होती है। और इसमें जो है डिमेंशिया की प्रॉब्लम एक आती है, यानी जो है याददाश्त क्षमता भूल जाती है, भूलने लगते हैं इंसान, सोचने समझने की क्षमता जो है कम होने लगती है। मेमोरी पावर जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होती है, आदमी लेथर्जी हो जाता है, काम नहीं करता, घर पे बैठा रहता है, सारा दिन सुस्त बैठा रहता है। तो उन केसेस में शिलाजीत का उपयोग बहुत अच्छा पाया गया है। जो पॉइंट आता है, जो सबसे मेन फैक्ट है, लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल को ये ठीक करता है, मेंटेन करता है, नॉर्मलाइज करता है। लो टेस्टोस्टेरॉन लेवल होने से शरीर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो फर्स्ट है लो सेक्सुअल ड्राइव, ठीक है। काम वासना जो है आपके शरीर में बहुत कम रहेगी। उसके बाद है हेयर लॉस, उसके बाद है लॉस ऑफ मसल्स मास, फेटिग और इंक्रीज बॉडी फैट। तो फर्स्ट है लो सेक्सुअल ड्राइव, उसके बाद है हेयर लॉस, उसके बाद है लो लॉस ऑफ मसल मास, उसके बाद है फेटिग, उसके बाद है इंक्रीज बॉडी फैट। ये सारी चीज़ें, 5 चीज़ रहेंगी तभी हम ये समझ सकते हैं कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो गया है। उस समय आपको बिल्कुल जो है शिलाजीत का उपयोग करना है और कैसे करना है ये हम आपको अंत में बताएंगे। पॉइंट जो आता है वो है क्रोनिक फेटिग सिंड्रोम। इसका मतलब है कि आदमी सब समय थकावट जो है इसको महसूस होती है, काम नहीं करना चाहता है, कोई भी काम करता है तो थक जाता है। अक्सर ये पेशेंट लेजी हो जाते हैं। क्रोनिक फेटिग सिंड्रोम जिनको होता है वो थोड़ा सा काम करते हैं, सुस्त, सब समय सुस्ती बनी रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो है शिलाजीत का उपयोग बहुत अच्छा काम करता है, उससे बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स पाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आती है वो है, जो आता है एजिंग का मतलब जो है कि आप समय से पहले जो है बुढ़ापा आप में आ जाता है। आप जो है जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, एक स्वस्थ व्यक्ति 20-30 का, उसमें जो है 40-50 साल की उम्र में जो चीज़ें होती हैं, जो वो कमी महसूस करता है, वो चीज़ें उसमें आने लगती हैं। एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, हर चीज़ में डिप्रेशन आने लगता है। तो ऐसे पेशेंट्स में भी जो है शिलाजीत का उपयोग बहुत कामयाब माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। जी हाँ, हाई एल्टीट्यूड सिकनेस। इसका मतलब है कि कभी भी जो है कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, सी लेवल से ऊपर लेवल पे आप जाते हैं, माउंटेन में सफ़र करने जा रहे हैं, तो उसमें जो है एक अलग तरह की बीमारी का आप महसूस करते हैं, जिसमें क्या होता है, थकावट है, फेडिक है, नींद नहीं आती है, पल्मोनरी एडिमा डेवलप कर सकता है, हाइपोक्सिया है, बॉडी पेन है। तो ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, तो इसको हाई एल्टीट्यूड हम प्रॉब्लम कहते हैं। और इसमें देखा गया है कि शिलाजीत का उपयोग करने से ये हाई एल्टीट्यूड में होने वाली प्रॉब्लमें जो हैं वो काफ़ी हद तक कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में जो सिम्टम्स आते हैं वो है फेटिग, वीकनेस, कोल्ड हैंड एंड फीट, हेडेक, इरेगुलर हार्ट बीट।
और ये आयरन आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया कैसे डेवलप करती है? या हो सकता है कि आपके खाने में आयरन की मात्रा बहुत कम है, या ब्लड लॉस है, या आपका शरीर जो आयरन जो है आपके खाद्य पदार्थ से फूड से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केसेस में भी शिलाजीत का उपयोग बहुत अच्छा माना गया है, जिसको लेने से, कंज्यूम करने से आयरन लेवल आपके शरीर में जो है मेंटेन होता है और आपको आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया नहीं होती, इनफर्टिलिटी। जी हाँ, इनफर्टिलिटी का मतलब है कि किसी भी तरह स्पर्म जो है मोटिलिटी उसकी कम है, या स्पर्म की क्वांटिटी कम है, या स्पर्म एबनॉर्मल है, तो उन चीज़ों को वो ठीक करता है। स्पर्म कितने भी कम हो, अगर शिलाजीत का सेवन कितने भी कम हो, शिलाजीत का सेवन अगर रेगुलर किया जाए तो स्पर्म की क्वांटिटी भी बढ़ सकती है, स्पर्म के जो है शेप वगैरह सारे बढ़ सकते हैं। और ये स्पेशली पुरुषों में ज़्यादा काम करता है। तो पुरुषों को ज़रूर, अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो शिलाजीत का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि आपकी भी एक संतान हो सकती है। जो निसंतान है वो तो ज़रूर शिलाजीत का प्रयोग करें। और एक बेनिफिट पॉइंट आता है शिलाजीत का उपयोग से, वो है कि आपका दिल यानी हार्ट जो है काफ़ी स्वस्थ रहता है। तो हार्ट को स्वस्थ रखने में भी शिलाजीत का उपयोग माना गया है। इसमें भी हमने कुछ रिसर्च में पाया है कि हाँ, इसका उपयोग करने से जो है कि हार्ट को हम बेहतर रख सकते हैं। तो हमने जाना कि शिलाजीत का उपयोग, हम बेनिफिशियल पॉइंट हमने देखा, जाना। अब हम जानते हैं कि इसके जो है इसको कब नहीं लेना चाहिए, किस हालत में अगर शिलाजीत हो नहीं लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रॉ शिलाजीत आपको कहीं भी मिलता है, आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये कॉन्टेमिनेटेड हो सकता है। उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस बहुत कुछ हो सकते हैं, जिनको खाने से आप और दूसरी तरह की बीमारी डेवलप कर सकती है। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है कि अगर आपको एनीमिया है, हेमाटोक्रोमोसिस है, या थैलेसीमिया है, तो आप जो है बिल्कुल भी शिलाजीत न लें। नेक्स्ट और एक पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि अगर आपको कोई एक्टिव हार्ट डिजीज़ है, अगर आपके दिल की कोई बीमारी है, उस समय तो आप जो है शिलाजीत का प्रयोग न करें। उस समय देखा जाता है कि शिलाजीत का प्रयोग करने के बाद बॉडी में रैशेस डेवलप करते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाती है, डिजीनेस रहता है। तो ऐसे कंडीशंस में आप जो है शिलाजीत का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये आपको हानि पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। हम जानते हैं कि शिलाजीत के डोजेस क्या होते हैं, कैसे इनको लिया जाता है। तो जो रिकमेंड डोज है वो 300 to 500 माइक्रोग्राम है। जी हाँ, mg पर डे, इस मात्रा में ली जा सकती है। अच्छा, शिलाजीत अगर पाउडर फॉर्म में है तो आप जो है एक मटर के बराबर, शिलाजीत आपको पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, ओरिजिनल मिल रहा है, तो आप शिलाजीत जो है मटर के बराबर जो दाना होता है उतना क्वांटिटी में आपको लेना है। और दूध के साथ दिन में 3। आज हमने शिलाजीत के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने जाना कि इसकी परख कैसी होती है। तो परख जो होती है वो है कि शिलाजीत अगर आपको मिलता है क्रूड फॉर्म में, तो वो जो है जब आप उसको खींचिएगा तो एक तार जैसा बन जाएगा, उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ये ओरिजिनल शिलाजीत की पहचान है। कई कंपनियां ओरिजिनल शिलाजीत देती हैं, तो आप जो है बिल्कुल उनको ट्रस्ट करके ले सकता हूँ। ये वीडियो आपको बहुत लाभ देगा। अगर आप शिलाजीत का कंज्यूम करना चाहते हैं तो बहुत कुछ आपके पास रेडीमेड नॉलेज हो गई कि शिलाजीत को कब लेना है, कैसे लेना है, क्यों लेना है, किस कंडीशन में लेना है। सिर्फ लो सेक्सुअल ड्राइव के लिए ही नहीं, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं जो कि आज हमने जाना। करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो फ्रेंड एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और कुछ जानना है, कुछ पूछना है इसके बारे में, तो आप मुझको बिल्कुल जो है ईमेल करके बता सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है dr.amardeep@yahoo.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।